नमस्कार दोस्तों, कल यानी शुक्रवार को ग्रीस और टर्की में एक मैसिव अर्थक्वेक आया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो साल 2020 के सबसे बुरे कारनामों में एक और कारनामा हुआ है। 30 अक्टूबर 2020 को ग्रीस के आइलैंड समोस पे 7.0 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ज़मीर नाम की एक जगह को हुआ, जो कि टर्की में स्थित है। इसमें कम से कम 26 लोगों की जान गई है और लगभग 700 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इसके ठीक बाद एक सुनामी भी देखी गई है, जिससे भी कई लोगों की जान जाने की संभावना है। इसके अलावा भी कई सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 30-40 से ज़्यादा बिल्डिंगें तबाह हुई है। और ये पहला मौका नहीं है कि जब ग्रीस या टर्की में कोई भूकंप आया हो। इससे पहले भी कई भूकंप आ चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो इस वाले भूकंप के पहले साल 2017 में एजियन सी में एक भूकंप आया था, जो कि लगभग 6.6 मैग्नीट्यूड का था, जो 21 जुलाई 2017 को आया था और लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में महसूस किया गया था। और इसमें कम से कम 360 लोग इंजर हुए थे। ठीक पहले सन 2014 में भी 6.9 मैग्नीट्यूड का 24 मई को भूकंप आया था, जिसमें $450 मिलियन का लॉस हुआ था। यह भी एजियन सी में ही आया था। इस पहले साल 2011 में लगभग 23 अक्टूबर को 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसे वेन अर्थक्वेक या फिर वेन सिटी के पास आने के कारण इसे वेन अर्थक्वेक कहते हैं। यह 7.1 मैग्नीट्यूड का था। इसके पहले भी साल 1999 में 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जो 17 अगस्त के समथिंग आया था, जो कि वर्तमान में प्रचलित इजमिर शहर, जिसमें आज के भूकंप से बहुत ज़्यादा हानि हुई है, उस शहर में आया था। और उस समय इस्तांबुल शहर में अकेले 1000 लोगों की जान गई थी और पूरे भूकंप में लगभग 17,000 लोगों की जान गई थी। और इन सब भूकंप के आने का कारण दो बहुत ही बड़े भूकंप को बताया जाता है, जो कि 16वीं और 18वीं सदी में आए थे। जिसमें पहले का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल अर्थक्वेक, जो 1509 यानी कि 10 सितंबर 1509 को आया था, जो 7.2 मैग्नीट्यूड के आसपास का था। इसके अलावा 1766 में भी इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल के दूसरा नाम में कई हज़ारों लोगों की जान लेने वाला इस्तांबुल अर्थक्वेक आया था, जिसके इन दोनों अर्थक्वेक के कारण इस क्षेत्र की टेक्टोनिक प्लेट में बहुत मेजर चेंज हुए हैं। इसके कारण यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा एक भूकंप 1688 में भी आया। तो इस अर्थक्वेक के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री और टर्की के प्रेसिडेंट ने साथ मिलकर समस्या को दूर करने और कोऑपरेशन की बात की है। और नेटो और EU के अलावा WHO ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों का साथ देने की बात कही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।